नमस्कार दोस्तों, आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो सीधे भारत की जेब और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख से जुड़ा हुआ है। जो देश उधार लेकर भी सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, उसे एक दिन यह सच्चाई याद दिलानी ही पड़ती है कि कर्ज कोई एहसान नहीं होता और सब्र को कमजोरी समझने की गलती हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि इज्जत, भरोसे और साख से चुकानी पड़ती है। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वह किसी छोटी मोटी खबर या राजनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं है। यह मामला सीधे सीधे भारत के पैसों, भारत के भरोसे और भारत की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। RS 14,717 करोड़ यही वह बड़ी रकम है जिसे भारत ने अब आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश से वापस मांगा है। और इस बार भारत सिर्फ याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं हुई तो भारत कानूनी कार्यवाही के साथ साथ कूटनीतिक, संगीत, आर्थिक और रणनीतिक दबाव बनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोग इसे भारत बांग्लादेश रिश्तों में कड़वाहट बता रहे हैं, कुछ इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर कोई बात नहीं कर रहा कि क्या भारत का पैसा मजाक है? क्या दोस्ती के नाम पर हजारों करोड़ रुपए रोक कर बैठ जाना सही है? और अगर भारत आज भी चुप रह गया तो कल दुनिया भारत को कितनी गंभीरता से लेगी? यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और उसकी वैश्विक साख की कसौटी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2015 से होती है। वह समय जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे मजबूत दौर में माने जाते थे। ढाका में शेख हसीना की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व संगीत में दोनों देशों के बीच भरोसा, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सीमा विवाद सुलझ रहे थे, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम हो रहा था, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही थी और व्यापार, रेल, सड़क और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिल रही थी। इसी भरोसे भरे माहौल में बांग्लादेश ने भारत से आर्थिक मदद की मांग की। यह कहा गया कि देश के भीतर विकास करना है, रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाना है, नई सड़कें और पुल बनाने हैं, पावर सेक्टर में निवेश करना है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाना है। इन सभी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत थी। बांग्लादेश के पास वर्ल्ड बैंक, IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विकल्प मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भारत को चुना गया, क्योंकि भारत को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त माना जाता था जो शर्तों के बजाय सहयोग पर विश्वास करता है। भारत के सामने भी दो विकल्प थे, एक चीन की तरह सख्त शर्तों, ऊंचे ब्याज और रणनीतिक गारंटी के साथ कर्ज देने का, और दूसरा भरोसे के आधार पर मदद करने का। भारत ने दूसरा रास्ता चुना और बांग्लादेश को लगभग $5 बिलियन का सॉफ्ट लोन मंजूर किया, जो भारतीय मुद्रा में करीब 18,000 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है। इस लोन पर ब्याज सिर्फ 1% सालाना रखा गया, जो आज के समय में बेहद कम माना जाता है, खासकर तब जब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी इतनी नरमी नहीं दिखाती। इस कर्ज के बदले भारत ने ना कोई जमीन गिरवी रखवाई, ना किसी बंदरगाह, एयरपोर्ट या सैन्य ठिकाने पर अधिकार मांगा और ना ही कोई राजनीतिक या रणनीतिक शर्त लगाई। भुगतान की अवधि 20 साल तय की गई ताकि बांग्लादेश पर किसी तरह का दबाव ना पड़े। साफ शब्दों में कहें तो यह एक वित्तीय सौदा नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित साझेदारी थी। साल 2016 से लेकर 2024 तक भारत ने चरणबद्ध तरीके से यह राष्ट्र बांग्लादेश को दी। पहली किस्त 2016 में, दूसरी 2019 में और तीसरी 2024 में जारी की गई। अरबों रुपए बिना किसी ठोस गारंटी के दिए गए और उस वक्त शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही भरोसा आगे चलकर सवालों के घेरे में आ जाएगा। असली झटका तब लगा जब भुगतान का हिसाब सामने आया। इतने सालों में बांग्लादेश ने भारत को जो राशि लौटाई वह सिर्फ RS 376 मिलियन यानी लगभग RS 348 करोड़ थी, जो RS 1000 करोड़ के मुकाबले लगभग न के बराबर है, और इसे सही मायनों में भुगतान कहना भी मुश्किल है। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत को संगीत उम्मीद थी कि नई सरकार
पुराने समझौतों का सम्मान करेगी और भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पहले बेहद शालीन और कूटनीतिक तरीके से संपर्क किया। आधिकारिक पत्र भेजे गए, ईमेल किए गए, लगातार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन या तो कोई जवाब नहीं आया या फिर जवाब सिर्फ टालने वाला रहा। नई सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि देश की आर्थिक हालत खराब है, खजाना खाली है और फिलहाल भुगतान संभव नहीं है। लेकिन यहीं से सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर हालात इतने खराब हैं तो हाल ही में तुर्की से करोड़ों रुपए के अत्याधुनिक ड्रोन कैसे खरीदे गए? अगर पैसे नहीं है तो रक्षा सौदों के लिए बजट कहां से आया? और क्या भारत का कर्ज इतना गैर जरूरी है कि उसे हर बार आखिरी प्राथमिकता में रखा जाए? भारत ने कभी यह मांग नहीं की कि पूरा पैसा एक साथ लौटा दिया जाए। किस्तों में भुगतान भी पूरी तरह स्वीकार था। बस ईमानदारी, संवाद और जिम्मेदारी की उम्मीद थी। लेकिन जब संवाद ही खत्म हो जाए तो सब्र भी जवाब दे देता है। अब भारत को साफ तौर पर समझ में आ गया है कि यह मामला सिर्फ भुगतान में देरी का नहीं, बल्कि नीयत और प्राथमिकताओं का है। और इसी वजह से अब भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त होता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर बांग्लादेश ने जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो द्विपक्षीय सहयोग पर असर पड़ सकता है। भारत की ओर से दी जा रही तकनीकी सहायता, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की समीक्षा हो सकती है। भविष्य में किसी भी तरह के सॉफ्ट लोन या नई फंडिंग पर पूरी तरह रोक लग सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो यह मामला कानूनी रास्ते पर भी जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोन एग्रीमेंट के तहत भारत के पास स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं। यहां पर चीन का उदाहरण बार बार सामने आता है, जहां कर्ज के बदले बंदरगाह, जमीन या संसाधनों की गारंटी ली जाती है और पैसा न लौटने पर उन पर कब्जा कर लिया जाता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है। लेकिन भारत ने कभी ऐसा रास्ता नहीं अपनाया और बिना किसी रणनीतिक शर्त के मदद की, सिर्फ भरोसे के आधार पर। लेकिन आज वही भरोसा भारत के लिए चुनौती बनता नजर आ रहा है। अब सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या भारत को अब भी नरमी दिखानी चाहिए और क्या इचवारा 670 करोड़ यूं ही छोड़ दिए जाने चाहिए, जबकि यह पैसा किसी सरकार का नहीं बल्कि देश के किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और टैक्स देने वाले नागरिकों की मेहनत की कमाई है। यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख और भविष्य की कूटनीति का भी है। क्योंकि अगर भारत आज सख्ती नहीं दिखाएगा तो कल कोई और देश भी यही करेगा और वैश्विक राजनीति में सम्मान उन्हीं देशों को मिलता है जो वक्त आने पर अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। बांग्लादेश को भी यह समझना होगा कि भारत उसका दुश्मन नहीं बल्कि वही देश है जिसने जरूरत के वक्त बिना शर्त साथ दिया, और उस मदद की एक ही कीमत थी, जिम्मेदारी। ना ऊंचा ब्याज, ना दबाव और ना धमकी। आज मुद्दा आज 14,417 करोड़ का है, लेकिन असली लड़ाई भरोसे, कूटनीति और राष्ट्रीय सम्मान की है। और आने वाले दिन तय करेंगे कि यह मामला बातचीत से सुलझेगा या कानूनी और कूटनीतिक टकराव तक पहुंचेगा, क्योंकि भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे हटना कमजोरी और आगे बढ़ना मजबूरी बन चुका है। अब फैसला बांग्लादेश के हाथ में है कि वह जिम्मेदारी निभाकर रिश्तों को बचाता है या भारत को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जब सब्र टूटता है तो दोस्ती भी हिसाब मांगने लगती है। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।